हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बाइनरी ट्री का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा? पार्ट 1 में हमने बेसिक बेसिक टर्म्स देखी बाइनरी ट्री की। बाइनरी ट्री क्या होता है ये समझा, नोड क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, सब ट्री क्या होता है, और चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है। इसके बाद अब अभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ट्रेवर्सल क्या होता है, व्हाट इज ट्रेवर्सल? ट्रेवर्सल होता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेवर्स करना, मतलब कि उस पे विजिट करना। जैसे आपके पास जब एरे होता था तो आप क्या करते थे? आप एरे के ऊपर विजिट करते थे। किसकी हेल्प से? इंडेक्सिंग की हेल्प से आप विजिट करते थे। ऐसे ही अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा तो लिंक लिस्ट में आप पॉइंटर की हेल्प से विजिट करते थे। ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में कैसे विजिट होता है? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बोलता है कि भाई पहले ना हम रूट का डेटा प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सबसे पहले रूट का डेटा, रूट की वैल्यू, और फिर हम प्रिंट करा देंगे अपने लेफ्ट सब ट्री को। लेफ्ट सब ट्री क्यों बोल रहा हूं मैं? लेफ्ट सब ट्री में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, वो एक पूरा का पूरा पार्ट होगा। जैसे ये आपका रूट एलिमेंट है, दिस इज योर रूट एलिमेंट। ठीक है। तो इसके इधर इसका क्या है? इसके इधर इसका लेफ्ट सब ट्री है, इसके इधर इसका राइट सब ट्री है। तो पहले रूट को प्रिंट कराएंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट कराएंगे, और फिर उसके राइट सब ट्री को हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है। ये ऑर्डर रहता है प्रिंट करवाने का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में। मतलब एक तरह से आप विजिट कर रहे हो सारे के सारे नोड्स को। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है। और ये क्या करना है हमें? इसको रिकर्सिवली करना है। इसके अंदर कैसे करना है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपने बेसिक रिकर्जन पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है? रिकर्जन में कोई काम जब हमें बार बार करवाना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिपीटिशन ऑफ टास्क को। उसको हम रिकर्सिव कॉल्स की हेल्प से करते हैं और रिकर्जन बोलते हैं। तो इसमें हमें पहले रूट की वैल्यू को प्रिंट कराना है, फिर लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू को, फिर राइट सब ट्री की वैल्यू को। कैसे होगा ट्रेवर्सल वो अभी आपको बताता हूँ। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पर खड़े हो, इस यहाँ पे अपने रूट पे खड़े हो सबसे पहले। तो ये क्या हो गया? ये आपका रूट नोड है, और इधर आपका लेफ्ट सब ट्री है, और इधर आपका राइट सब ट्री है। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले अपने रूट को प्रिंट करा लेना है। तो आपका रूट यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है। अब रूट के लेफ्ट सब ट्री पे जाना है, मतलब 2 पे जाना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए, इस वाले वैल्यू पर आए, तो अब आप इस ट्री को भूल जाओ, ये ट्री को हटा दो। ठीक है। मतलब अपने मन से हटा दो। अब क्या बचा आपके पास? अब आपको सिर्फ इस वाले ट्री के लिए ही देखनी है चीजें, कि इसके लिए देखो। तो अब आप खुद ही सोच के देखो ना, अगली कॉल तो इसको नहीं पहचानता ना, इस 136 को नहीं पहचानता। अब 2, 4 और 5 है। ठीक है। तो 2 क्या बन गया मेरा? 2 मेरा एज अ रूट नोड बन चुका है। अभी के लिए तो यही रूट नोड है क्योंकि कॉल यहां से यहां आ चुकी है। मतलब जो कंट्रोल था वो 1 से कहाँ आ चुका है? 1 से 2 पे आ चुका है। तो 2 ने बोला भाई पहले मैं रूट को प्रिंट कराऊंगा, सेम काम ये भी करेगा, पहले मैं रूट को प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं लेफ्ट को प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं राइट को प्रिंट कराऊंगा। तो इसने क्या किया? इसने अपने आप को एज अ रूट मान के प्रिंट करा दिया। फिर ये भी किस पे गया? ये भी गया अपने इस पे 4 वाले पे। अब जैसे ही ये 4 वाले पे गया तो अब आप खुद ही सोचो क्या होगा? 4 क्या कहेगा? 4 कहेगा भाई मैं भी अब रूट हूँ, मैं अब अपने आप में एक रूट हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? पहले अपने को एज अ रूट मान के प्रिंट करा दूंगा, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा अपने लेफ्ट पे। अब लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो यहां से फंक्शन अपने आप रिटर्न हो जाएगा। अपने आप कैसे भाई? हमें एक बेस केस लिखना पड़ेगा कि जब हमें नल मिल जाए, जब हमें रूट जो है, अगर वो हमें नल मिल जाए। नल क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं भाई। यहाँ पे अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कि यहाँ पर नल है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर आपको नल मिल जाता है तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि आपके पास वहां कुछ नहीं है, वहां से चुपचाप बस रिटर्न रिटर्न हो जाओ, तो रिटर्न हो जाएगा आपका फंक्शन। फिर उसके बाद आप जाओगे राइट पे। पहले रूट पे गए, फिर लेफ्ट पे गए, फिर गए आप राइट पे, तो राइट से भी आप रिटर्न हो जाओगे, राइट में भी कुछ नहीं है। और फिर ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न हो जाएगा क्योंकि इसने अपना तीनों काम कर लिया। इसने अपने रूट को भी प्रिंट करा दिया, लेफ्ट को भी प्रिंट करा लिया, और राइट को भी प्रिंट करा दिया। मतलब एक्सेस तो कर ही लिया ना, प्रिंट नहीं करवाया तो। अब उसके बाद चला गया ये 2 पे, मतलब फ्लो चला गया 2 पे। अब जैसे ही 2 के पास कंट्रोल आया, 2 ने देखा यार मैंने अपने आप को प्रिंट करा दिया, मेरा रूट वाले पे टिक लग गया है, और लेफ्ट वाले को मैंने लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस कर दिया है। अब बारी है राइट सब ट्री की, तो ये जाएगा अपने राइट सब ट्री पे 5 पे। 5 कहेगा मैं रूट बन चुका हूं, तो पहले मैं अपने आप को प्रिंट करा देता हूं, फिर मैं अपने लेफ्ट को प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं अपने राइट को प्रिंट कराऊंगा। पर लेफ्ट और राइट में तो कुछ भी नहीं है, मतलब नल है। तो नल है तो यहाँ से फंक्शन अपने आप क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। नल जैसे ही होगा तो फंक्शन वहां से क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। ये हम बेस केस लिखेंगे। रिकर्जन में बेस केस होता है, आपको ही पता है।
ठीक है यार, अगर आप ये वीडियो बिना रिकर्जन के देख रहे हो तो आपको रिकर्जन जरूर आना चाहिए ट्री को सीखने के लिए। अगर नल होगा तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, तो ठीक है, यहाँ से भी रिटर्न हो गया, यहाँ से भी रिटर्न हो गया। अब 5 ने देखा मैंने तीनों काम करा दिया, मैंने अपने आप को प्रिंट करा दिया, लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस कर लिया, राइट सब ट्री को प्रोसेस कर लिया, मेरा टास्क खत्म। तो उसका अब प्रोग्राम का फ्लो वापस से 2 पे आ जाएगा। 2 देखेगा कि मैंने भी अपना रूट प्रिंट करा दिया, लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस कर लिया, राइट सब ट्री प्रोसेस कर लिया, मेरा काम खत्म। अब इसके बाद 2 से फ्लो कहाँ आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। 1 देखेगा मैंने अपना राइट रूट वैल्यू तो कर लिया, लेफ्ट सब ट्री प्रिंट करा दिया और राइट सब ट्री पे जाना है मुझे, तो ये जाएगा अब अपने राइट सब ट्री पे। अब 3 अपने आप को एज अ रूट मान के प्रिंट करा देगा पहले तो, और फिर उसके बाद जाएगा अपने लेफ्ट पे। लेफ्ट पे क्या है, लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से फंक्शन अपने आप रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये जाएगा अपने राइट में, तो राइट में जाएगा तो अब 6 अपने आप को एज अ रूट मान के क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। अब 6 ने अपने आप को प्रिंट करा दिया, जाएगा लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, जाएगा राइट में कुछ भी नहीं है, दोनों जगह से फंक्शन अपने आप रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से फ्लो आएगा 3 पर, और 3 देखेगा भाई मैंने अपना लेफ्ट प्रोसेस कर लिया, राइट प्रोसेस कर लिया और अपने आप को भी प्रिंट करा दिया, तो अब मेरा काम खत्म हो गया, इसका भी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया और ये चला जाएगा रूट पर। ठीक है। अब 1 ने देखा भाई मैंने अपने आप को करा दिया प्रिंट, अपने लेफ्ट सब ट्री को करा दिया, राइट सब ट्री को करा दिया, 1 इज द रूट। अगर 1 का काम खत्म तो मतलब फंक्शन खत्म, तो मतलब रिकर्जन पूरा खत्म। तो दिस इज योर कंप्लीट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। सबसे पहले रूट की वैल्यू को प्रिंट कराना है, फिर लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस करना है, फिर राइट सब ट्री प्रोसेस करना है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसे इजी वे में बताता हूँ। देखो मान लो यहाँ पे आपका 1 है, 2 है, 3 है। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा इसका ड्राई रन कि आपका एग्जीक्यूशन कैसे काम कर रहा है। 4, 5 और यहाँ पर आएगा आपका 6। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले रूट को प्रिंट करा दो, रूट पे जाते ही रूट को प्रिंट करा दो। तो 1 को प्रिंट करा दिया, 2 पे आए, है ना, 2 पे आए, 2 को प्रिंट करा दो, 3 फिर 4 पे आए, 4 पे आए, 4 को प्रिंट करा दो, 4 के इधर कुछ नहीं है छोड़ दो, राइट में कुछ नहीं है छोड़ दो, फिर 2 पे आ जाओ, फिर उसके बाद उसके राइट में जाओ, तो 5 को प्रिंट करा दिया। जैसे ही किसी नए नोड पे जाओगे ना, इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसे प्रिंट करा दो। फिर आप 1 पे गए, 1 से फिर आप 3 पे गए, 3 पे गए, इसको प्रिंट करा दो, फिर आप गए नल नल मिला आपको लेफ्ट में इधर और 6 मिला, तो 6 को आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ऐसे ही हो गया। ठीक है। अब अप्रोच की बात करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इंप्लीमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको रूट की वैल्यू को एक्सेस करना है, सबसे पहले रूट की वैल्यू को एक्सेस करना है। फिर अपने फंक्शन को कॉल कर देना है, किसके लिए भाई, कि आप ना लेफ्ट सब ट्री पे चले जाओ। ठीक है। आप यहां पे कॉल कर सकते हो सॉल्व रूट डॉट राइट। ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स रहने वाले हैं आपके प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के। अब एक बार हम इसको कोड करके देख लेंगे। ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने लीड कोड ओपन कर लिया है और ये 144 है प्रॉब्लम नंबर, बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो इसको करके देखेंगे। सबसे पहले क्या, इसको ना जूम कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि सारी इंप्लीमेंटेशन आपको करके दे रखी होती है। ये सब बाइनरी ट्री उन्होंने बना के दिया है, किस नेम से है, ट्री नोड से है। और इसमें क्या क्या वैल्यू प्रेजेंट है, एक वैल्यू है, एक लेफ्ट है, एक राइट है। ठीक है। लेफ्ट राइट क्या है, आपके नोड्स है और वैल्यू इंटीजर है। तो एक नोड के पास ये 3 चीजें पड़ी रहती हैं। अब आपको लिस्ट टाइप में रिटर्न करना है। अगर आप सी प्लस प्लस से हो तो यहाँ वेक्टर लिखा होगा। आप इन सब चीजों की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है। इतना तो आपको सी प्लस प्लस और जावा दोनों ही आना चाहिए। लिस्ट इंटीजर, तो मैं सबसे पहले लिस्ट बना लूंगा जिसके अंदर मेरा जो आंसर है वो स्टोर होने वाला है, मतलब मैं जिसे रिटर्न करने वाला हूँ। तो मैंने लिस्ट बना ली। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने सॉल्व फंक्शन को कॉल करूंगा रूट को पास करके। ये मुझे मेरा जो जो ट्रेवर्सल है वो आंसर के अंदर डाल के दे देगा और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा अपने आंसर को। ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना इंप्लीमेंट करूंगा किसको, सॉल्व फंक्शन को। तो मैंने सॉल्व फंक्शन यहाँ पे लिख लिया और ट्री नोड रूट को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है। अब इधर क्या करेंगे हम, देखो इधर हम सबसे पहले तो अपनी बेस कंडीशन लिखेंगे कि भाई अगर रूट जो है नल हो जाए, मैंने आपको कंप्लीट इसका ड्राई रन करके भी दिखा दिया है, तो यहाँ पे आप रिटर्न कर दो, है ना, वहां से आप रिटर्न कर दो। फिर आपको सबसे पहले रूट को प्रोसेस करना है। रूट को प्रोसेस करना है मतलब अपने आंसर में रूट को ऐड कराना है। आंसर डॉट ऐड रूट डॉट वैल्यू, रूट की वैल्यू को इसमें ऐड करा लिया, फिर सॉल्व को कॉल कर दिया। पर ये आंसर को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, तो हमें इसके अंदर आंसर एज अ पैरामीटर को पास करना पड़ेगा। तो लिस्ट इंटीजर आंसर। ठीक है। यहाँ पे हमने एज अ पैरामीटर पास कर दिया। और रूट डॉट लेफ्ट, अपने लेफ्ट सब ट्री को ये प्रोसेस करेगा।
आंसर पास कर दिया, और सॉल्व में फिर उसके बाद हमने रूट डॉट राइट को पास कर दिया और आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये करके दे देगा हमें सारा काम, और यहाँ पर भी हम आंसर को पास कर देते हैं। ठीक है, एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, तो हम इस कोड को एक बार ड्राई रन भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, अगर मैं यहाँ पे एक ट्री ले लूँ 1 2, सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये मेरा आंसर है, आंसर इनिशियलाइज हुआ होगा, और ये मेरा लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर मेरा सब सब कुछ स्टोर होगा। सबसे पहले तो आपका रूट चेक हुआ होगा, कहीं रूट नल तो नहीं है। अगर रूट नल होगा तो मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं ट्री के अंदर। और फिर क्या हुआ होगा, रूट का डेटा, रूट की वैल्यू सबसे पहले आंसर में ऐड हुई होगी, तो 1 को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, कॉल गई इसके ऊपर। ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट में कॉल गई, मतलब 2 के ऊपर कॉल गई। अब जैसे ही इसके ऊपर कॉल गई तो आपका जो ट्री बन गया ना अगले रिकर्सिव कॉल के लिए, वो ये बन गया 2 4 और 5। तो ये क्या बन गया, ये आपका रूट हो गया। अब अगली कॉल के लिए तो यही रूट हो गया ना भाई, रूट डॉट लेफ्ट पास किया है यहाँ पे, रूट का लेफ्ट, तो रूट का लेफ्ट ये वाला नोड हुआ। अब यहाँ पे सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है, तो सॉल्व के अंदर रूट डॉट लेफ्ट पास होगा और आंसर पास होगा। तो लेफ्ट ये वाला है, ये नोड पास होगा, तो अब इसको रूट समझेगा आंसर। अब जैसे ही रूट समझेगा तो इसको प्रिंट करा देगा, यहाँ पे प्रिंट कराएगा, और फिर उसके बाद ये कॉल कर देगा इसको, इसको कॉल करेगा तो फंक्शन अब इसको रूट समझेगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में कुछ नहीं है, तो लेफ्ट से क्या, लेफ्ट से देखो रिटर्न हो जाएगा, जैसे ही नल होगा रूट रिटर्न हो जाएगा। फिर ये अपने राइट में जाएगा, राइट में नल है, ये भी रिटर्न हो जाएगा। और फिर 4 का देखो, यहाँ से ये प्रिंट, ये तो हमने करा दिया प्रिंट 4 को, और यहाँ से रिटर्न हो गया, यहाँ से रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो जो है वो एंड हो चुका है। जैसे ही एंड होगा तो 4 का प्रोग्राम खत्म, तो 4 कहाँ आएगा, 4 अगेन 2 पर आ जाएगा, है ना। कहाँ से छोड़ के गया था, 2 इस वाले स्टेप पे छोड़ के चला गया था, अब वो नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, राइट वाले पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, 5 पे जाएगा यहाँ पे, है ना, राइट, रूट डॉट राइट पे। तो ये अपने आप को क्या समझेगा, 5 अपने आप को समझेगा कि मैं रूट हूँ, तो 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये अगेन इसका भी फ्लो खत्म हो जाएगा, 2 का भी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से 5 में नल है तो रिटर्न हो जाएगा। फिर ये भी यहाँ से 2 को रिटर्न हो जाएगा, फिर 2 जाएगा 1 पे, कि भाई ये पूरा पार्ट जो है प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, ये पूरा पार्ट प्रोसेस हो गया, और सिमिलरली यार ये भी प्रोसेस हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 3 होगा, इसके बाद फिर 6 होगा। ठीक है, तो मैंने आपको इसका कंप्लीट ड्राई रन करके भी दिखा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।